हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। पिछले क्लास में मैंने बताया था संविधान के अनुच्छेद 113 और 114 से संबंधित अनुदान मांगे के बारे में और विनियोग विधेयक के बारे में। बजट को अगर समझना है तो आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा कि अनुदान मांगे क्या है, विनियोग विधेयक क्या है। अनुदान मांगों के बारे में चर्चा किया था, फिर से आज मैं एक संक्षेप में इसके बारे में बता देता हूं कि अनुदान मांगे क्या है। जब सरकार का कोई भी मंत्रालय जब अपना बजट बनाता है तो कहाँ कितना नए वित्तीय वर्ष में कहाँ कितना खर्च करना है, उसका पर्पस क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, चर्चा किए थे। और उसमें कितना खर्च होगा उसका एक लिस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खर्च का लिस्ट बनाया जाता है कि कहाँ हम कितना खर्च इस वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में करेंगे। तो ये जो लिस्ट बनाया जाता है, इसी लिस्ट को हम अनुदान मांगे कहते हैं। इसी लिस्ट पर क्या होती है? इसी लिस्ट पर चर्चा होती है संसद में, लोकसभा में। तो इसी लिस्ट पर चर्चा होती है जिसमें जो है बताए थे कि इसमें क्या करता है, इसमें कटौती की भी बातें होती है। संसद जो है इस पर संसद में इस पर बहस होता है और बहस होने पर जो है ये जो मांगने की लिस्ट होती है जिसको हम अनुदान मांगे कहते हैं, इस पर क्या होती है, इसको संसद को कम बेसी करने का भी अधिकार है। इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो पूछता है कि इतना खर्च अब कहाँ करेंगे, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो अनुदान मांगे क्या है? अनुदान मांगे जो है खर्च का एक तरह से कहिए तो लिस्ट है। जैसे अगर इस महीना में हमको कितना खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, स्कूल फीस कहाँ देना है, खाना पर कितना खर्च करना, इस तरह का हम लिस्ट बनाते हैं। हर घर का गार्जियन लिस्ट बनाता है। तो उसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं? उसी लिस्ट को हम अनुदान मांगे कहते हैं। तो ये तो हम समझ गए अनुदान मांगे। अब ये भी बताए कि अनुदान मांगे पर संसद में किस तरह से बहस होता है, जिसमें हम बताए थे कि अनुदान मांगे सिर्फ लोकसभा में जो है क्या किया जाता है, लोकसभा में ही उस पर वोटिंग होता है। दूसरी बात ये भी डिस्कस किए थे कि राज्यसभा उस पर सिर्फ डिस्कशन कर सकता है, उस पर चर्चा कर सकता है, उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो इस तरह से तो अनुदान मांगे जब मान लिया जाता है संसद के द्वारा, सरकार के अनुदान मांगों को मान लिया जाता है संसद के द्वारा, तो उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है। क्या होता है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बारे में भी चर्चा किए थे कि ये क्या है। ये विनियोग विधेयक आज धन विधेयक। तो धन विधेयक के संबंध में जो राष्ट्रपति की शक्ति है, जो लोकसभा की शक्ति है, जो राज्यसभा की शक्ति है, वही शक्ति विनियोग विधेयक में सेम टू सेम होगा, जिसमें कि हम धन विधेयक को विस्तृत रूप में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया है। विनियोग विधेयक का भी मैंने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो विनियोग विधेयक क्या था? विनियोग विधेयक पास हो जाने के बाद वो क्या होता है, परमिशन हो गया। मीन्स एक कानूनी रूप से आपको जो है क्या कर दिया, संसद ने अधिकार दे दिया, जो आपका चेक लिस्ट में है जितना का मांग उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। कहां से? संचित निधि से। मीन्स ऐसे समझिए कि संसद आपको क्या दे दिया, सरकारी चेक दे दिया। आपने जो लिस्ट बनाकर दिया, मान लीजिए 10 करोड़ का आपने लिस्ट बनाकर दिया है, तो 10 अगर अनुदान मांगे पास हो गया तो वो 10 करोड़ का अनुदान मांगे क्या है, एक चेक है। विनियोग विधेयक क्या है? विनियोग विधेयक एक चेक है। मीन्स आपको संसद ने चेक दे दिया कि आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। माने बिना विनियोग विधेयक के आप संचित निधि से 1 रुपया भी जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसकी हमने चर्चा किया था। आगे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स का चर्चा करने जा रहा हूं, वो है GILO 18। अब ये देखिए क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम वित्तीय वर्ष को हमको समझना पड़ेगा। तब वित्तीय वर्ष का जो बजट का सेशन होता है, वित्तीय वर्ष खत्म ना हो इसके लिए एक फिक्स टाइम जो होता है, उस टाइम में ही चर्चा हो जाना चाहिए। तो उसका सीमा क्या है, उसका समय क्या है? उसका समय फिक्स होता है। तो समय फिक्स होने के कारण जितने विभाग के जितने अनुदान मांगे होती है, सब पर जो है चर्चा करना संभव नहीं है। सब समझिए। अब इसको एक छोटा सा टर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि
जो विभिन्न मंत्रालय होता है उसका सबका अपना अपना अनुदान मांग होता है, सबका अपना अपना लिस्ट होगा। सिंपल सी बात है, अगर वो शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग, वित्त विभाग है तो वित्त विभाग, विदेश मंत्रालय है तो विदेश मंत्रालय, मैंने जो भी है वो सारे का अपना चेक लिस्ट होगा, सबका अनुदान मांगे होगा। तो सबके अनुदान मांगे पर चर्चा होना संभव नहीं है क्योंकि उतना समय नहीं रहता है। तो जो जो मुख्य मुख्य मंत्रालय है, मुख्य मिनिस्ट्री है, उस पर तो चर्चा होता है। बाकी को क्या किया जाता है, बाकी पर वोटिंग के लिए ऐसा ही रख दिया जाता है। ठीक है, उसी चीज को मैंने डिस्कस किया हूं कि लोकसभा में सभी विभागों की मांगों पर चर्चा संभव नहीं है। बजट सत्र के अंतिम दिनों में जिन मंत्रालय के मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि बजट सत्र जो है क्या होता है, पहले ही बताया कि बजट सत्र जो है एक फिक्स टाइम होता है, उतने पर उतने समय में सब पर चर्चा होना है। तो बजट सत्र के अंतिम दिनों में जिन मंत्रालय के मांगों पर चर्चा संभव नहीं हो पाती है, उसको क्या होता है, उसको जो है बिना बहस किए सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है। मैंने उस पर बहस करने का समय, मैंने जिन जिन चेक लिस्टों पर, जिन जिन अनुदान मांगों पर बहस नहीं हो पाया, उसको क्या करता है, उसको जो है बिना बहस किए सीधे जो है वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, मतदान के लिए रख दिया जाता है। मैंने अब तो समझ गए इस चीज को कि सारे पर लोकसभा में सारे अनुदान मांगों पर चर्चा संभव नहीं है। तो जिस पर चर्चा हुआ जो हुआ, जिस पर चर्चा नहीं हुआ उस पर बिना चर्चा किए जो है लोकसभा में मतदान के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो जो बिना चर्चा किए मतदान के लिए रखा जाता है, इसी को हम कहते हैं ग्रेजुएटिंग। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेजुएटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, रेखानुदान। रेखानुदान क्या है? सारे संसदीय टर्म्स को मैं बहुत बेहतरीन और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझें, देखें, और जो समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसको हमेशा समझाने का प्रयास करूंगा, आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और जब पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है, जो आपके उपयोगी हो, वो आप तक फिर से पहुंच पाए। तो अब देखेंगे यहाँ कि रेखानुदान क्या है। तो देखिए, अब देखिए रेखानुदान क्या है, इसको ऐसे समझे, एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई मजदूर आपके यहाँ काम करता है। ठीक है, कोई मजदूर आपके यहाँ काम करता है, तो आप उसको 1 तारीख को, प्रत्येक 1 तारीख को क्या देते हैं, वेतन देते हैं। मीन्स 1 तारीख से फिर 1 तारीख तक वो काम करेगा, तब जाकर उसको वेतन, मीन्स 1 फरवरी से जो शुरू किया हुआ काम करना, तो 1 मार्च को वेतन दीजिएगा, या 1 मार्च से जो शुरू करेगा उसको वेतन कब दीजिएगा, 1 अप्रैल को आप वेतन दीजिएगा। तो ये 1 महीना में देखते होंगे कि प्रत्येक मजदूर बेचारा गरीब होता है। तो अब 1 मार्च से वो काम करना शुरू किया और 1 अप्रैल को पैसा दीजिएगा, तो उसको उसका खर्च कैसे चलेगा, 1 महीना वो क्या खाएगा। तो आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि हुजूर हमको वेतन जो दीजिएगा वो तो देवे कीजिएगा, हमको क्या कर दीजिए, हमको जो है 500 रुपया, 1000 रुपया जो है एडवांस में दे दीजिए, ताकि मैं अपना जो है गुजर बसर कर सकूं, और जब वेतन दीजिएगा उस समय ये कटौती कर दीजिएगा, ये कहता है ना। तो आप क्या करते हैं, आप उसके घर के खर्चा चलाने के लिए उसको एडवांस में 1000 रुपये दे देते हैं। ठीक है, अमूमन ऐसा आप देखते होंगे सोसाइटी में, समाज में ऐसा होता है कि मजदूर को क्या करना पड़ता है, उसको एडवांस में देना पड़ता है, ताकि वो अपना घर का खर्चा, अपना निजी खर्चा क्या कर सके, चला सके। तो आपने उसको एडवांस में कितना रुपया दिया, आप 1 तारीख से काम करना शुरू किया, आप 2 तारीख या 3 तारीख को क्या दे दिए, एडवांस में 1000 रुपया दे दिए। सरकार भी सेम, संसद भी सेम इसी तरह का काम करता है, क्योंकि बजट जो पास होता है, तो बजट पास होने में लगभग 2 महीना का समय लग जाता है, और जब बजट पास होगा, विनियोग विधेयक पास होगा, तभी तो उसका पैसा निकल पाएगा। तो ये जो 2 महीना का टाइम है, 2 महीना में वो अपना विकास कार्य, शिक्षा पर खर्च, या दुनियादारी बहुत तरह का जो उस विभाग का खर्च है, वो खर्च कैसे कर पाएगा।
क्योंकि उसके पास पैसा तो है ही नहीं है। बजट पास होगा, विनियोग विधेयक पास होगा, तब जाकर वो जो है संचित निधि से पैसा निकासी कर सकता है। तो वो जो टाइम है, जब तक जो है विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ है, बजट पास नहीं हुआ है, मीन्स ये लगभग 2 महीना का समय होता है। तो ये जो 2 महीना का समय होता है, 2 महीना ये क्या खर्च करेगा? तो ये क्या करती है, ये जो है संसद से पैसा मांगती है कि जब तक खर्च करने के लिए हमको एक जो है अल्पकालिक जो है कुछ राशि दीजिए। तो यही जो एडवांस में पैसा मांगता है, इसी को हम लेखानुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखानुदान। मीन्स जब तक पूरा बजट पास नहीं हो जाता है, तब तक सरकार को लगभग 2 महीना का खर्च के लिए एडवांस में पैसा दिया जाता है। साफ साफ वही बातें हो गया कि जब तक पूरा बजट पास नहीं हो जाएगा, विनियोग विधेयक जो है वो पास नहीं हो जाएगा, जब तक वो संचित निधि से पैसा 1 रुपया नहीं निकाल सकता। अभी भी बताए थे कि संचित निधि से 1 रुपया भी निकालेगा जब विनियोग विधेयक पास होगा। तो विनियोग विधेयक पास हुए बिना उसके पास पैसा आएगा कहां से? नहीं। तब वो क्या करता है, तब उस कंडीशन में संसद उसको एडवांस में पैसा देती है कि जब तक आप काम चलाइए, 2 महीना तक के हम इतना रुपया 5 करोड़ रुपया आपको देते हैं, इतना से जब तक आप काम चलाइए, विनियोग विधेयक बजट पास होगा, विनियोग विधेयक पास होगा, तो उस कंडीशन में फिर आप संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। तो यही जो एडवांस में पैसा दिया जाता है ना, काम को आगे क्या करने के लिए, काम में रुकावट ना हो, विकास कार्य होता रहे, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसी को हम लेखा अनुदान कहते हैं। तब समझ गए कि लेखा अनुदान क्या है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तारांकित प्रश्न के बारे में और अतारांकित प्रश्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो।